हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, या इसको हम बोलते क्या है, प्रॉपर इसका नेम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे कोई भी इंटरवल हो सकता है, आई कोई भी इंटरवल है, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो इस इंटरवल में अगर फंक्शन डिफाइंड है तो क्या करिए, सबसे पहले आप इसके जो है स्टेशनरी पॉइंट्स निकालिए। याद करिए स्टेशनरी पॉइंट क्या होता था, जहां पे dy बाई डी एक्स क्या हो, जीरो। क्योंकि यहां पे ये टेस्ट उन्हीं पॉइंट्स पे लगता है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो मैं इसलिए क्रिटिकल पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में वो भी पॉइंट आ जाता है ना जहां पे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। देखिए फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं। तो आपको स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, मतलब ऐसे पॉइंट जहां पे dy बाई डी एक्स जीरो है। और एक और एजम्पशन है, इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करेंगे। तो मैं मान के चलता हूं मिनिमम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट पे, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका जीरो है, वहां पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो करना क्या है, सिंपली समझिएगा, जो वर्किंग रूल है मैं आपको बता देता हूं। आप करेंगे क्या, स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके। मान लीजिए यहां से कई स्टेशनरी पॉइंट्स आ सकते हैं, मान लीजिए ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी, कई पॉइंट्स हो सकते हैं। अब एक एक पॉइंट को आप चेक करेंगे कि ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है क्या। मान लीजिए मैं पॉइंट सी लिया, तो क्या करेंगे, अब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे उस फंक्शन का, ठीक है ना। इस पॉइंट पे अगर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, अगर इसका साइन निगेटिव आए तो ये जो पॉइंट एक्स इक्वल टू सी है वो पॉइंट ऑफ क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सी, उस फंक्शन का लोकल मिनिमा हो जाएगा। और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो जाए उस पॉइंट पे तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये टेस्ट फेल हो जाएगा। और अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ भी जाएंगे। बट आप यहीं पे मैं बोलूंगा, जैसे ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, ये टेस्ट फेल होता है, आप तुरंत रिवर्स गियर लगाइए और आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से फिर उस पॉइंट को चेक करिए कि वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। क्लियर हुआ। तो चलिए, जो भी चीजें मैंने आपको बताया, पहले स्टेशनरी पॉइंट निकालिए, फिर उसके बाद मैं एज्यूम जो करूंगा कि जो भी स्टेशनरी पॉइंट्स हैं उस पे फंक्शन जो है सेकेंड फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो पहले मैं नोट करके लिख दूं, और उसके बाद फिर जो है मैं पूरा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं क्या बोलता हूं, या चलिए मैं प्रॉपर पहले लिख देता हूं, उसके बाद फिर जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो क्या करेंगे आप, मैंने प्रोसेस बता ही दिया आपको। सो लेट एफ एक्स कोई फंक्शन है, बी अ फंक्शन, या एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल। मान लीजिए कोई इंटरवल आई है, इस पे ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, ठीक है ना। एंड एक्स इक्वल टू सी जो है इस इंटरवल का एक पॉइंट है, ठीक है ना। अब मैं एज्यूम क्या कर रहा हूं ये समझिएगा, मेन इंपॉर्टेंट यहां पे है। सो लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। मैं यहां पे एज्यूम करके चल रहा हूं कि इस एक्स इक्वल टू सी पे जो है ये फंक्शन जो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो अब चलिए, अब होगा क्या कि आपको जो वर्किंग रूल होगा, मतलब ये पहले आप क्या करिए, मैं यही बता देता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके क्रिटिक सारे के सारे स्टेशनरी पॉइंट्स आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। और यहां पे जो एजम्पशन है कि इस पॉइंट पे जो है, जो भी स्टेशनरी पॉइंट है इस पे फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। समझ में आ गया। तो चलिए अब वन बाई वन फर्स्ट एट एक्स इक्वल टू सी, या ऐसे लिखता हूं, एक्स इक्वल टू सी एक्स इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ
लोकल मैक्सिमा इफ इस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट x इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा if f dash c this is equal to 0 and f डबल डैश c क्या हो जाए, इज निगेटिव। ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट क्या है कि टेस्ट फेल्स, या मैं लिखता हूं, चलिए लिख देता हूं, टेस्ट फेल्स इफ f dash c this is equal to 0 and f डबल डैश c is equal to 0। टेस्ट फेल हो जाता है। तो अब क्या करेंगे इन दिस केस, अब मैं लिख रहा हूं इन दिस केस, जब टेस्ट फेल हो जाए, दिस केस वी गो फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब यहां पे ध्यान दीजिए, मैं वर्किंग रूल, ये थ्योरम है जो बुक्स में आपको मिल जाएगा खास करके एनसीईआरटी में। मैं अब आ जाता हूं वर्किंग रूल पे। वर्किंग रूल क्या होगा, ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, वर्किंग रूल क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। फंक्शन देगा ना, जो भी होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा, उसको डिफरेंशिएट करिएगा। वहां से आप क्या करिए, स्टेशनरी पॉइंट्स आप निकाल लीजिए। ऐसे बहुत सारे स्टेशनरी पॉइंट्स आ सकते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स याद करिए, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते थे, ऐसे पॉइंट जिसपे उस फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाए, ये निकाल लीजिए। अब ये सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट को आप चेक करेंगे कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है क्या। तो मान लीजिए सेकेंड स्टेप में कोई भी एक पॉइंट लीजिए, मैं जनरल पॉइंट ले रहा हूं, x इक्वल टू c के लिए चेक कर रहा हूं। अब क्या करेंगे, आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस पॉइंट पे अगर ये निगेटिव हो जाता है तो ये जो पॉइंट है मेरा स्टेशनरी पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। अगर यही पॉजिटिव आ जाता है इस पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा x इक्वल टू c। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब ये 0 हो जाए, और जैसे ये 0 होता है तो यहाँ पे टेस्ट सेकेंड ऑर्डर या है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, तो टेस्ट फेल्स। अब इसके लिए क्या करेंगे, वी गो फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये पूरा वर्किंग रूल मैंने आपको बता दिया एक ही स्टेप में। सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, एक एक स्टेशनरी पॉइंट को चेक करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, और ये एजम्पशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक स्टेशनरी पॉइंट पे फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, अगर उस पॉइंट पे निगेटिव, वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव लोकल मिनिमा 0, ये टेस्ट फेल होगा। आप फिर क्या करेंगे, फर्दर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे आप जाएंगे। कुछ और अगर आप बुक्स देखें तो जब ये टेस्ट यहाँ पे फेल होता है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो फिर वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे भी जाते हैं, फिर थर्ड फोर्थ ऐसे वो आगे भी प्रोसीड करते हैं। बट हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो हम एनसीईआरटी के प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्लियर हुआ, प्लीज बोलिएगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। अब थ्योरी पोर्शन में यहीं पे खत्म करूंगा। यहां पे एक और है एब्सोल्यूट। आपको क्वेश्चन आप देखेंगे एक्सरसाइज में तो ये भी पूछा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोई भी फंक्शन है f ऑन या इन किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी में, एब्सोल्यूट वैल्यू। मैं इसको बस एक लाइन प्रोसेस बता दूंगा, न्यूमेरिकल करेंगे, चीजें अपने आप आपको समझ में आएगी। क्योंकि अब थ्योरी करते करते आप भी बोर हो गए होंगे, तो हम सीधे अब चलना चाहते हैं सीधे एक्सरसाइज पे, जहां पे आप न्यूमेरिकल करें। देखिए कुछ केसेस बनती हैं। ये मान लीजिए क्लोज इंटरवल ए बी है, इस पे फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ऐसे ही ले लेता हूं, चलिए कुछ इस तरह से डिफाइंड, फॉर एग्जाम्पल मानिए ऐसे। ठीक है, चलिए
अब ये जो पॉइंट है ये देखिए, और यहां ये दोनों पॉइंट इस क्लोज इंटरवल ए बी के इंड पॉइंट्स है, ए बी हो गया। अब बीच में ये कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये सी है, यहाँ पे ये डी है, और यहाँ पे मान लीजिए ये ई है, और यहाँ पे मान लीजिए ये एफ है। ठीक है, तो किसी क्लोज इंटरवल ए बी में आपका एब्सोल्यूट वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा की बात करता है ना, तो ऐसे बोलता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, या फिर ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। ये क्या होता है? ग्लोबल जब बोलेगा, इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है, तो करना क्या होता है, बस जस्ट मैं रूल बता रहा हूं, आप करिए क्या, पहले लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल लीजिए। क्या क्या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होंगे, वो कैसे आप निकालेंगे? सिंपली dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0 करके। ठीक है, अब यहां से अगर आप सॉल्व करते, जैसे ये फंक्शन होता, तो आपका सी डी भी आता, ई भी आता, एफ भी आता। ठीक है ना, ये लोकल मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स आ जाते। ठीक, अब इसको कैसे आप चेक करेंगे? देखिए इसी रूल से चेक करेंगे, जो ये रूल हमने बताया ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इससे आप जा सकते हैं, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी आप निकाल सकते हैं कि ये पॉइंट्स लोकल मैक्सिमम मिनिमा है क्या। अब इसके अलावा क्या करना है, इन पे फंक्शन की वैल्यूज निकाल लीजिए, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी, एफ ऑफ ई और एफ ऑफ, अच्छा मैंने ओके 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 एफ फंक्शन के लिए भी यूज कर लिया, ये भी तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए ये मेरा जी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा जी हो जाता है पॉइंट जी। चलिए ये मेरा पॉइंट जी हो गया, एफ ऑफ जी। इन पे वैल्यूज निकाल लीजिए, और फिर क्या करिए, जो इंड पॉइंट्स है ना, इन पे भी वैल्यूज निकालिए। जो इंटरवल के इंड पॉइंट ए है और इधर इंड पॉइंट क्या है बी। अब इनमें से जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, सबसे मैक्सिमम होगी, वही वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और इन्हीं वैल्यूज में से जो मिनिमम होगा वही क्या हो जाती है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। प्रोसेस में समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा क्या है प्रोसेस को फिर से मैं आपको। चलिए फ्रेंड्स, तो यहां पे मैं इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करता हूं। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। देखिए इस, मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात बोल रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट्स, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब क्या होता है समझिए, इसमें वो पॉइंट्स जिसपे डेरिवेटिव 0 भी हो या फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। देखिए जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए, या फिर ऐसे पॉइंट्स जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट न करे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में आप क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में आप स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते हैं, मतलब जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और उस पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आप क्रिटिकल पॉइंट्स लेते हैं। मतलब जैसे यहां पे मैंने ऐसे लिया, यहां पे सारे पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉइंट मिल जाए जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, उसको भी आपको लेना है। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स ले लीजिए, इन पे फंक्शन की वैल्यूज निकाल लीजिए, और जो ये जो इंड पॉइंट्स है इस इंटरवल के, क्या है, ए और बी, इन पे भी फंक्शन की वैल्यूज आप निकालिए। इन सबको एक सेट बनाइए, इसमें से सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वही क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, या उसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। और इनमें से जो सबसे छोटी होगी, लिस्ट होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गया? चलिए अब पूरे मैं सबको समराइज करता हूं और उसके बाद सीधे हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जिसपे डेरिवेटिव 0 हो जाए या फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, वो निकाल लीजिए। एक एक क्रिटिकल पॉइंट पे आप चेक करेंगे, और जो क्रिटिकल पॉइंट है उस क्रिटिकल पॉइंट पे हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो उस क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ दीजिए। तो obvious सी बात है, क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब क्या होगा, फंक्शन के ग्राफ में गैप हो जाएगा, यही ना उस पॉइंट पे।
तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस होगा। वैसे जनरली जो क्वेश्चन देगा सारे के सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे। हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे जो उस फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, पहले वो dy/dx निकाल लीजिए और उस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करिए और उस डेरिवेटिव का साइन चेक करिए। अब जैसे ये भी फंक्शन हो जाए ये mod x, तो mod x में x = 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो मैं इस पे डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता, लेकिन इसके लेफ्ट में निकाल सकता हूं, राइट में निकाल सकता हूं। तो साइन चेक करेंगे। अगर साइन पॉजिटिव से निगेटिव, अपना dy/dx का साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो तो वो पॉइंट क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। और अगर ये साइन निगेटिव से पॉजिटिव हो, चेंज करे, तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर साइन ही चेंज ना हो तो वो पॉइंट क्या होता है, उस पॉइंट पे, या मैं यूं बोलूं, वो पॉइंट ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है ना ही लोकल मिनिमा होता है। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये डिफिनीशन भी पूछता है। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। भी ठीक है, पावरफुल है, लेकिन ज्यादातर हम यूज करते हैं, ये थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, आप स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते हैं, यहां पे क्रिटिकल नहीं, स्टेशनरी पॉइंट्स, क्योंकि हम यहां पे एज्यूम करके चल रहे हैं ना कि जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं ना लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए, उस पॉइंट पे फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। तो स्टेशनरी पॉइंट निकाल लीजिए, पहला स्टेप। अब उसके बाद उस पॉइंट पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए और उस पॉइंट पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बस साइन चेक करना है। अगर निगेटिव है वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव है वो पॉइंट लोकल मिनिमा होगा। और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाए, टेस्ट फेल हो जाता है, और फिर इस केस में हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बने हैं, आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू या ग्लोबल वैल्यू, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू किसी क्लोज इंटरवल में देता है। आपको क्या करना है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पहले निकाल लेना है। कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स में फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है, और जो इंड पॉइंट्स है ना इंटरवल के, उस पे भी फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यूज। और ध्यान दीजिए, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इस ग्राफ से आपको पता है कि एब्सोल्यूट और ग्लोबल का मतलब क्या होता है, इस पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू। तो आपको पता है सबसे बड़ी वैल्यू या तो लोकल मैक्सिमम पे आ जाए ना, या फिर ये जो मेरे इंड पॉइंट्स है यहां पे आएगा और कहीं नहीं बीच में आएगा, ठीक है ना। तो वही लॉजिक है, आप जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वहां पे, या फिर आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स पे वैल्यूज, सब पे वैल्यूज निकालेंगे, एक सेट बनाइए। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वही क्या होती है, ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी होगी वो क्या होती है, ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर है, प्लीज बोलिएगा। तो अब ये थ्योरी पोर्शन इतना डिटेल में फ्रेंड्स मैंने आपके साथ शेयर किया। होपफुली ये जो मेरा एफर्ट है वो आपके पास पहुंच पाया होगा। अब ये कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में किया कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे आपको कोई स्टिल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बुक से पहले आप एनसीईआरटी से ही पहले आप सॉल्व एग्जांपल देखिए, समझिए, और समझने के बाद तब आप एक्सरसाइज पे जाइए, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पहले करके, एक एक क्वेश्चंस करके, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले करिए, सेकंड करिए, ऐसे करके, और मैं वीडियो जब अपलोड करते जाऊंगा, अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो वहां पे आके आप वीडियो से आप सोल्यूशन को मैच करेंगे। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपका कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज का अब नहीं फंसना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। मैं बार बार बोल रहा हूं, नया सिलेबस की जो बुक है, रैशनलाइज सिलेबस मार्केट में, अगर आप 2023-24 बैच में एनरोल्ड है, बोर्ड का एग्जाम देना है आपको, तो आप नई बुक से पढ़ें फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हर एक चैप्टर में, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ हटाया है इसमें। तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम फोकस करें उन्हीं टॉपिक्स पे जहां से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। मोरओवर हमारे जो भी वीडियोज आ रहे हैं अभी, पहले भी जो आए 12 पे या जो आगे आएंगे, वो आपका रैशनलाइज सिलेबस पे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर हमारे चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल
टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट हम सीखते जाएंगे जो आपका सिलेबस है। अब ये टॉपिक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कौन सा टॉपिक आपको परेशान करता है वो टॉपिक आप जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं वो टॉपिक स्टार्ट कर पाऊँ। अदरवाइज क्या होता है कि जितना डिले करेंगे, क्योंकि पैरेलली मैं 11th भी अभी मुझे कवर करना है, तो फिर जब एग्जाम आपका करीब आता है तो आप घबराते हैं, बोलते हैं कि सर जल्दी जल्दी आप टॉपिक्स को पढ़ाइए। तो फिर मैं भी इंसान हूँ फ्रेंड्स, नहीं हो पाता, क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करूँगा। मेरा मोटिव यही है कि एवरेज स्टूडेंट्स भी कॉन्सेप्ट को समझे। आप मेरे वीडियोस देख के ही इवन कम्पिटिटिव लेवल पे जाके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएँ, ये मेरा मोटिव होता है। हमें समय चाहिए प्लान करना, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के बाद ही मैं आपके वीडियोस बनाऊंगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि कमेंट लिखना शुरू करिए, समय दीजिए, ताकि आपका एग्जाम से पहले मेरी पूरी कोशिश होगी कि पूरा सिलेबस कवर कर पाए, ठीक है ना। और जितना डिले करेंगे फिर चीजें वही होती है कि समय के अभाव में शायद चीजें कंप्लीट ना हो पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और अगर वीडियो पसंद आई हो, क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाई है, तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिए। और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करें, ताकि मुझे फिर मैं सोचूं कि कहाँ पे डाउट हो रहा है, क्यों डाउट हो रहा है, मैं थोड़ा सा और बेटर कर सकता हूं क्या। इस एक्सपेक्टेशन के साथ अब मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा। मोर ओवर, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अगर क्लिक नहीं किया बेल आइकन क्लिक करें, और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है कम से कम इतना समय देने का, आपको प्लान करने का, बेटर वे में एक्सप्लेन करने का, ठीक है। सो आप, मेरा मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। तो हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। और हमारी जो मोटिव है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो अभी चल रहा है, एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के पास भी ये फ्री वीडियोज पहुंच पाए। चलिए, तो इसमें हमारा साथी बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।